मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मनोविदलता यानी स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जिसे मति भ्रम यानी ऐसी चीज़ों या आवाज़ों का सुनाई देना जिनका कोई अस्तित्व ही न हो, डिप्रेशन, मूड बदलने और भ्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका असर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता पर पड़ता है, जिससे उसके व्यवहार में बदलाव आता है। आयुर्वेद के अनुसार स्किज़ोफ्रेनिया किसी एक प्रकार की मानसिक विकार से संबंधित नहीं हो सकता, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण कई प्रकार के उन्माद से मिलते जुलते होते हैं। खराब और दूषित पेय या खाद्य पदार्थ, मानसिक संतुलन खोने और गलत जीवन शैली की वजह से शरीर में त्रिदोष खराब होने लगते हैं, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार होने का खतरा बढ़ जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के प्रमुख इलाज के रूप में पंचकर्म थेरेपी जैसे कि विरेचन यानी दस्त की विधि, वमन यानी औषधियों से उल्टी लाने की विधि, स्नेहन यानी तेल लगाने की विधि और तप यानी सिकाई की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही दिमाग को तेज करने वाली जड़ी बूटियों जैसे कि अश्वगंधा, जटामांसी, सर्पगंधा और वच एवं शाश्वतारिष्ट तथा महाकल्याणकृत जैसे मिश्रण दिए जाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से स्किज़ोफ्रेनिया चरक संहिता द्वारा चेतना, ज्ञान, व्यवहार, मन, इच्छा, बुद्धि, आचरण, शिष्टाचार और यादाश्त के विकृति होने के रूप में उन्माद का वर्णन किया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार दोषों का उन्मार्ग या खराब होना एवं शरीर की अंदरूनी शक्ति में असंतुलन पैदा होना स्किज़ोफ्रेनिया के प्रमुख कारणों में शामिल है। आयुर्वेदिक चिकित्सक स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए प्राणायाम, दृष्ट प्रक्रियाएं, मंत्र, ध्यान और वजन करने की सलाह देते हैं। दोष के आधार पर स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण देखने को मिलते हैं। पित्तज उन्माद, पित्त से संबंधित उन्माद होने पर व्यक्ति में गुस्सा, धमकाने, कुछ खट्टा, गर्म या तीखा खाने के बाद अपच होने जैसे लक्षण सामने आते हैं। ये लक्षण रात के समय बढ़ जाते हैं। वातज उन्माद, वात में या वात से संबंधित उन्माद के लक्षणों में संगीत गाना, बातें करना, हंसना या तेज चिल्लाना या किसी संगीत वाद्य यंत्र की तरह आवाजें निकालना शामिल है। इस प्रकार के उन्माद में यादाश्त में कमी आना भी एक प्रमुख लक्षण है। कफज उन्माद, कफ से संबंधित उन्माद के लक्षणों में खाने की इच्छा में कमी और एकांत रहना शामिल है। रात को खाना खाने के बाद मानसिक लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कफ से संबंधित उन्माद में उल्टी, अवसाद, कुछ करने की इच्छा में कमी आना और कुछ न करने की इच्छा जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण में जड़ी बूटियों और मिश्रण का चयन प्रभावित दोष के प्रकार के आधार पर किया जाता है। आयुर्वेद में सभी प्रकार के मानसिक विकारों उपचार संभव है, जिसमें जीवन शैली में सुधार कर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है। इसके अलावा एकाग्रता बढ़ाने और संपूर्ण सेहत में सुधार लाने के लिए योग तथा ध्यान की सलाह दी जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए आयुर्वेद में प्रमुख पंचकर्म थेरेपी के साथ अन्य उपचारों जैसे कि शिरोधारा, अभ्यंग और सरसों के तेल में औषधियों को मिलाकर लगाने का उल्लेख किया गया है। स्किज़ोफ्रेनिया का आयुर्वेदिक उपचार में पहला है विरेचन। विरेचन कर्म का इस्तेमाल विशेष तौर पर गुर्दा मार्ग के जरिए शरीर से अतिरिक्त पित्त को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। विरेचन क्रिया पीलिया, अस्थमा, त्वचा रोगों, जठरांत संबंधी विकारों और मानसिक विकारों जैसे कि मिर्गी और उन्माद के इलाज में मददगार है। विरेचन कर्म से पहले अंदरूनी स्वेदन किया जाता है। विरेचन के बाद पेट में हल्कापन महसूस होता है और भूख में भी सुधार आता है। इस चिकित्सा का इस्तेमाल खास तौर पर पित्त प्रकार के उन्माद के कारण हुए स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में किया जाता है। ये चिकित्सा पित्त से संबंधित गुस्से, चिंता, अनिद्रा, डर और चिड़चिड़ापन को दूर करती है। अगला है स्नेहन।
स्नेहन चिकित्सा में शरीर के बाहरी और आंतरिक संवेदन के लिए स्नेहन यानी चिकने पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से विषाक्त पदार्थों को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करती है, जिससे उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। स्नेहन के लिए तेल को शरीर पर लगाया जाता है या फिर एनिमा के रूप में दिया जाता है, या नासिका मार्ग से तेल डाला जाता है। बाहरी तौर पर इस्तेमाल करने पर त्वचा पर तेल की एक पतली परत लगाई जाती है, जिसके बाद शरीर की मालिश की जाती है। पित्त या कफ प्रकार के मानसिक रोगों के इलाज में स्वेदन उपयोगी है। अगला है वमन। वमन चिकित्सा शरीर से अतिरिक्त कफ और पित्त को साफ करने में मदद करती है, इसलिए ये पित्त या कफ दोष में असंतुलन के कारण हुए स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में असरकारी है। वमन कर्म में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामान्य जड़ी बूटियां मदन फल, विडंग, कुटज और निम्बा हैं। ये चिकित्सा एनोरेक्सिया, श्वसन संबंधी रोगों, त्वचा विकारों, अल्सर और साइनस के इलाज में मददगार है। पित्त से संबंधित उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति को स्वेदन और पसीना लाने की विधि के बाद वमन कराया जाना चाहिए। अगला है तप। स्वेदन चिकित्सा का एक प्रकार तप या सिकाई भी है, जो शरीर की नाड़ियों को साफ और उसमें से अमा को तरल में बदलने में प्रभावी है। तप कर्म में गर्म धातु की वस्तु या कपड़े से शरीर या प्रभावित हिस्सों की सिकाई की जाती है, जिससे शरीर से अतिरिक्त कफ और वात दोष बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में गर्म हाथों का भी प्रयोग किया जाता है। उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति को वमन और विरेचन चिकित्सा से पहले स्नेहन के साथ तप की सलाह दी जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया की आयुर्वेदिक दवा में पहला है जटामांसी। जटामांसी स्वाद से तीखी जड़ी बूटी है, जिसमें संकुचन, मूत्रवर्धक, नसों को आराम देने वाले, सुगंधक, उत्तेजक और पाचक गुण होते हैं। नींद लाने एवं दिमाग को शक्ति देने के लिए ये उत्तम जड़ी बूटी है। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में ये चिंता को दूर कर एवं गुस्से को शांत करती है। जटामांसी मानसिक तनाव को कम करती है और सिरदर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, किडनी स्टोन, त्वचा रोग एवं घबराहट के इलाज में उपयोगी है। ये अनिद्रा, हिस्टीरिया और मिर्गी के इलाज में भी काम आती है। आप जठरांगी को पाउडर अर्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है सर्पगंधा। सर्पगंधा श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और तंत्रिका प्रणाली पर कार्य करती है। हाइपरटेंशन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सर्पगंधा की सलाह दी जाती है। ये जड़ी बूटी हिंसक और अटैक के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। सर्पगंधा स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में तनाव को कम करती है। मानसिक विकारों के साथ साथ सर्पगंधा बुखार, पेचिश, अनिद्रा और मल त्याग के दौरान दर्द होने की समस्या को भी दूर करती है। आप सर्पगंधा को गोली, काढ़े, पाउडर के रूप में ले सकते हैं। अगला है ब्राह्मी। ब्राह्मी में पाचक, ऊर्जादायक, नसों को आराम देने वाले, मूत्रवर्धक गुण होते हैं। ब्राह्मी बुद्धि को बढ़ाने और दिमाग की कोशिकाओं एवं नसों को शक्ति प्रदान करने की उत्तम जड़ी बूटी है। ब्राह्मी तंत्रिका तंत्र के कार्य में सुधार लाती है और त्वचा रोगों जैसे कि सोराइसिस का इलाज करती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। सौम्य, उत्तेजक और शांतिदायक जड़ी बूटी होने के कारण ये मूड में सुधार लाने में भी मदद करती है। आप ब्राह्मी को घी या तेल के साथ पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अश्वगंधा। मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने के लिए अश्वगंधा एक सर्वोत्तम जड़ी बूटी है, जो तंत्रिका तंत्र के कार्य में सुधार तथा मानसिक तनाव को कम करती है। ये जड़ी बूटी कई मानसिक विकारों जैसे कि चिंता, न्यूरोसिस, अनिद्रा, बाइपोलर विकार और गति भंग के इलाज में उपयोगी है। अश्वगंधा मस्तिष्क में ओजस के उत्पादन और वात के स्तर को शांत करता है, जिससे उन्माद के लक्षणों में सुधार आता है। आप अश्वगंधा को हर्बल वाइन, पाउडर, काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है वच। वच में उत्तेजक, ऊर्जादायक और बंद नाक की समस्या को दूर करने के गुण होते हैं। ये यादाश्त बढ़ाने और मिर्गी, पॉलिप्स, मानसिक आघात, जुखाम और अस्थमा के इलाज में उपयोगी है। वच के सुगंधित तेल में कपूर और अन्य जड़ी बूटियों को मिलाकर अवसाद से संबंधित मंदता को कम एवं मस्तिष्क की नाड़ियों को साफ किया जाता है। वच का इस्तेमाल खासतौर पर वात और कफ प्रकार के उन्माद के लिए किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है महाकल्याणक घृत। इसे हर्बल
30 हर्बल सामग्रियों के साथ साथ हल्दी, गाय का घी, चंदन, मजिष्ठा, गाय का दूध, विडंग और इलायची से तैयार किया गया है। ये औषधि प्रमुख तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य मानसिक विकारों के इलाज में उपयोगी है। इसका इस्तेमाल भूलने की बीमारी और हकलाने के इलाज में भी किया जाता है। शाश्वत अरिष्ट, अगला है शाश्वत अरिष्ट। इस हर्बल मिश्रण में 23 सामग्रियां जैसे कि बिडंग, सोना, वच्छ, गुडुंगी, चीनी, सतावरी, अश्वगंधा, शहद और ब्राह्मी मौजूद हैं। इस औषधि का इस्तेमाल मानसिक शांति पाने और याददाश्त बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये मानसिक विकारों, डर और हकलाहट के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। आप शाश्वत अरिष्ट के साथ दूध ले सकते हैं। उन्माद गज केसरी, अगला औषधि उन्माद गज केसरी। इसमें मैंसिल, गंधक, पारद और धतूरे के बीज का मिश्रण होता है। इस मिश्रण में वच और रसना का काढ़ा भी मिलाया जाता है। यह उन्माद और मिर्गी के इलाज में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है स्मृति सागर रस। ये एक पाली हर्बल मिश्रण है जिसमें गंधक, ताम्र, पारद, मैंसिल और हरितला के साथ वच का काढ़ा, ज्योतिमती तेल या ब्राह्मी रस मिलाया गया है। ये औषधि बुद्धि में सुधार करती है और मिर्गी के इलाज में उपयोगी है। ब्राह्मी घृत, इसे त्रिकटु, ब्राह्मी, विडंग, गाय का घी, आरग्व और 12 अन्य सामग्रियों से तैयार किया गया है। ब्राह्मी घृत का इस्तेमाल याददाश्त में सुधार और बुद्धि को तेज करने के लिए किया जाता है। ये मानसिक विकारों जैसे कि अवसाद, फोबिया, उन्माद और पागलपन के इलाज में असरकारी है। ये औषधियाँ एकाग्रता में भी सुधार लाती है और हकलाने एवं शय्या मूत्रण को कम करती है। धन्यवाद।